नमस्कार, राम राम, सत साहेब, सत श्री अकाल। दर्शकों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। वो सारी जानकारी सभी को लगभग पता चल चुकी है। बाकी बहुत सारी जो जानकारी है वो भक्तों को और लोगों को पता नहीं चली है। तो उस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। बात ये है कि रामचंद्र यादव नाम का व्यक्ति आज गिरफ्तार हो चुका है। आज गिरफ्तार हो चुका है, यानी कि 20 जनवरी 2026 को। बात मुद्दे की ये है कि रामचंद्र यादव संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है या नहीं, या फिर वह कोई आम व्यक्ति है, या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में एक कीड़े का कार्य कर रहा है। किस तरह का वो व्यक्ति है, उसको लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। और इसके पीछे पूरा कारण आपको पता ही होगा। श्रीमान विधायक जी कुलदीप वत्स जी को धमकी मिलने के बाद में उन्होंने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया। उनको हम सबसे पहले बहुत ही बड़ा धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार के लोगों पर कड़ी से कड़ी प्रशासन द्वारा कार्यवाही होनी ही चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अब मामला यहाँ तक है कि पुलिस प्रशासन ने अपने कटघरे में इसको डाल दिया है। अब ये पुलिस प्रशासन के खेमे में रहेगा, पूछताछ जारी है। इसने किस किस को भड़काया, इसके पीछे और गैंग है, या ये अकेला व्यक्ति है, या फिर पवन दास और संजय जो गुरुद्रोही संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, क्या वो भी इसके साथ मिले हुए हैं या नहीं। अब अहम मुद्दे की बात ये आती है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। अब जितनी भी सच्चाई है वो हम आपको समय के साथ बताते जाएंगे। अब बात यह है कि इसको संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आने वाले लोगों के नंबर कैसे मिले, क्या कारण है, क्या ये व्यक्ति किसी संत रामपाल जी महाराज जी के कमेटी के मेंबर से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। तो दर्शकों, हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि क्या कुछ इसने पुलिस को बताया है, क्या जानकारी मिली है। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इसको पुलिस अपनी निगरानी में रख रहे हैं, इससे पूछताछ जारी है और इससे संबंधित कई राज इसने खोल दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम में, सम्मान समारोह में जो लोग आते हैं उनको भड़काने का कार्य ये व्यक्ति, फिलहाल की खबर के साथ, ये व्यक्ति अकेला ही करता था। अभी ये खबर मिल रही है सूत्रों के हिसाब से, लेकिन जब आगे खबर आती है तो हम आपको बताएंगे। जिसे पूछताछ करती है पुलिस प्रशासन, उसके बाद में जो अगली खबर आती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रामचंद्र यादव एक रिक्शा चालक बताया जा रहा है, और इससे पहले ही सम्मान समारोह की बात नहीं, सम्मान समारोह से पहले ही कई सालों से रामचंद्र यादव सतलोक आश्रम पर और सतलोक आश्रम से जुड़े लोगों पर निगाह रख रहा था। ये बात पुलिस प्रशासन द्वारा हमको बताई गई है, और पुलिस प्रशासन लगातार पूछताछ करने में जारी है। पुलिस प्रशासन अपना कार्य बखूबी कर रही है, और अब ये पुलिस प्रशासन की कस्टडी में है, सारी जानकारी मिल ही जाएगी। अब बताते हैं आपको कि कुलदीप वत्स जी ने बहुत ही नेक कार्य किया है कि उन्होंने सभी को, जनता को सच्चाई से अवगत कराया, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो एक सच्चा साफ सुथरा मिशन है। अब इसके अंदर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता भी है तो उसके साथ में रामचंद्र यादव के साथ में जैसा हुआ उसी प्रकार से सलूक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो सभी अपने गुरु जी के
जितने भी आदेश होते हैं उनका पालन करते हैं और जो नियम है उनके अनुसार ही कार्य करते हैं, आदेशों को लेकर के चलते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है समाज में कई मीडिया कर्मियों के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा, कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का परम शिष्य और संत रामपाल जी महाराज जी की कमेटी से जुड़ा हुआ है। ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सामने आ रही है हाल फिलहाल में। लेकिन दर्शकों, ऐसा कुछ नहीं है। ये ना तो कोई कमेटी का सदस्य है, ना ही ये सतलोक आश्रम का कोई प्रमुख है, ना ही कोई सेवादार है। यह एक गुरुद्रोही से मिला हुआ व्यक्ति है, संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति है और संत रामपाल जी महाराज जी के कई पोस्टर फाड़ने में इसका सहयोग है, लड़ाई झगड़े कराने में इसका सहयोग है, लोगों को भड़काने में इसका सहयोग है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के ऊपर और कमेटी के ऊपर आरोप लगाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब इसने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये सारी जानकारी अब पुलिस प्रशासन के द्वारा इससे पूछी जा रही है। पूछताछ के दौरान जो भी अपडेट मिलती है हम आपको बताएंगे। अब आप देखिए कि किस प्रकार से इसको पकड़ा गया, पुलिस प्रशासन का क्या जवाब रहा है, इसको पकड़ने के बाद में इसके क्या इसके जवाब रहे हैं, वो सारी चीज़ें वीडियो में आप देखिए। रामचंद्र नाम यादव नाम का व्यक्ति को हमने कल गिरफ्तार कर लिया और जिसको आज केस अदालत किया जाएगा। सर, कोई मामला इसमें सामने आया पूछताछ के दौरान? क्या पूछताछ में अभी ये बताया कि इसके खिलाफ में पहले भी 2 FIR दर्ज है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अभी भी विचाराधीन है। और ये रामपाल बाबा है जो महाराज है, उसके संगठन का कार्य करता है। तो इस बिना पर ये पहले भी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया इसने और इसके खिलाफ पहले भी जेल में रहा ये। तो कल इसको गिरफ्तार करके ना आज केस अदालत किया जाएगा। सर, ऐसा सुनने में आया सर कि ये ई-रिक्शा वगैरह चलाता है, कोई ऐसा भी मामला है क्या? जी, जो ई-रिक्शा चलाना वो तो एक उसका कार्य है, वो तो एक अलग चीज़ है। इससे कोई मतलब है कि भी ये ई-रिक्शा चला रहा था या और कोई धंधा करता है। ये कोई ग्रुप है या अकेला है सर? अकेला ही था ये। सर, एक ई-रिक्शा चालक के पास हरियाणा के बीच से इतने बड़े नेताओं के नंबर कहाँ से आए और क्या इसमें सतलोक आश्रम को भी आप जांच में शामिल करेंगे कि कोई अंदर का व्यक्ति हो सकता है नंबर प्रोवाइड करवाने के लिए? वो जांच में कोई विषय आएगा तो उसके बारे में जांच की जाएगी। किन धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं? पहले इसमें धमकी का है, जान से मारने की धमकी के FIR दर्ज है। अकेले विधायक को दी है या और भी नेता है इसमें शामिल? अभी जो दी है वो विधायक जी को दी है और अन्य किसी को दे रखी वो अलग मामले है। वो किन किन थानों में मामले दर्ज है? वो उत्तर प्रदेश दिल्ली बताया आपको। सर, इन्होंने बताया क्यों देता है सबको इस तरह की गालियाँ? वो तो अभी पूछताछ में क्लियर करेंगे हम सारी बात। क्या आश्रम से भी आपने कोई संपर्क करने की कोशिश इसको की? कानपुर से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, आश्रम से आपने कोई संपर्क करने की कोशिश? नहीं, अभी हमने कोई संपर्क नहीं किया। जरूरत पड़ी तो होगा। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। फिलहाल इसका पेशा क्या है, करता क्या है? अभी अपना काम धंधा करता है, कोई छोटा मोटा काम धंधा करता है। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र है 45-50 करीबन। अगर अन्य नेता भी शिकायत देते हैं तो सर क्या उसमें उस चीज में भी शामिल किया जा सकता कोई है? FIR दर्ज करते किसी को धमकी दी होगी अन्य के, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा यह वीडियो किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के जवाब रहे। पुलिस प्रशासन ने बयान दिए अपने और लगातार पूछताछ जारी है और लाइव कवरेज आप लोग देख रहे हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करिए और ऐसी अपडेट और खबर पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करिए। जैसे ही अपडेट मिलती है तो दर्शकों हम आपको जल्दी से जल्दी अवगत कराएंगे। तब तक नमस्कार, सत साहेब, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।